जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ वसी टीवी और रशान की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रशान फीड्स फार्मर हजरात के जानवरों की पसंदीदा खुराक है। उस सिलसिले में हम आज लाहौर में मंसूरा के पास इत्तफाक टाउन में एक फार्म पर विज़िट कर रहे हैं, जहाँ की सक्सेस स्टोरी है वो यहाँ के फार्मर अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि कैसे उन्होंने 3 साल के अंदर वो 3 बकरियों से माशाल्लाह से 50 तक लेकर गए और अभी भी सक्सेसफुली जो है वो उसको चला रहे हैं। और हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि मौसम चेंज हो रहा है और इस मौसम चेंज में जो है वो जो बकरी पाल हजरात हैं जो इस काम को शुरू करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो क्या तजावीज़, क्या ऐसी इख्तियातें जो हैं वो बताना चाहेंगे जिससे कि वो भी एक कामयाबी के साथ इस सिलसिले को जारी रख सकें। जी खुर्शीद साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअल पेशे के लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स में मुलाजिम था और इंजीनियरिंग ब्रांच में जॉब करता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि कोई बिज़नेस किया जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल और सुन्नत पैगम्बरी के हिसाब से मैंने ये पेशा चूज़ किया कि मैं क्यों ना बकरियाँ रखूँ जो मेरी दुनिया भी सुधर जाए और आखिरत में भी मुझे उसका सिला मिले। तो मैंने कुछ अर्सा बर्ड रखे हैं और बर्ड में जो उनकी ऑब्जर्वेशन, मेडिकल ऑब्जर्वेशन बीमारी के मुताबिक जो होती थी वो तकरीबन मिलती जुलती जानवरों की है। तो उसका एक्सपीरियंस पहले से था मुझे। तो मैंने ये अल्लाह का नाम दे के 3 जानवरों से शुरू किया और 3 बल्कि छोटे पठ लाया मैं 3-3 माह के, और उधर से ये काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ मुबारक से मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि अब ये मेरा फार्म, ये स्टार फार्म जो मेरे छत पर बनाया है, ये तकरीबन 50 के करीब पहुँच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्शीद साहब ये बताइए कि मेहनत और शौक़ के अलावा कौन से ऐसे बुनियादी असूल हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए ताकि हमारी कामयाबी जो है वो यकीनी हो सके? सबसे पहले आप अपने फार्म की कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कीजिए कि वो सर्दी की ठंडी हवाओं से बचे और गर्मी की लूओं से बचे। इसके लिए आपको इतने कीमती इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं, पर्दों से भी काम दिया जा सकता है। जिस तरह मैंने साइडों में पर्दे डाले हुए हैं, ऊपर मैंने शीटें रखी हुई है जिससे हवा की रोक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कमरे की शक्ल बन जाता है। दिसंबर जनवरी में हवाएँ चलती है, उससे जानवर महफूज हो जाता है। फर्श जो ठंडे हो जाते हैं, इसको महफूज करने के लिए आप लकड़ी के पैलेट इस्तेमाल करें। लकड़ी के पैलेट के ऊपर जानवर बैठते हैं और फुजला जो है इनका वो सब पैलेट के दरमियान गैप होता है और वो उसमें से निकल कर ज़मीन पर आता है। तो डायरेक्ट ज़मीन से टच ना करें। ज़मीन ठंडी होती है सर्दियों में, या फर्श ठंडा होता है, तो लकड़ी जो तो आपको पता है कि इंसुलेटर है, वो इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होगी, इतनी जल्दी गर्म भी नहीं होगी। तो ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में आप जानवरों के नीचे पैलेट ज़रूर इस्तेमाल करें। जब फार्मर कोई शौक़ रखना चाहता है, माल लाने से पहले या जानवर लाने से पहले फार्म की कंस्ट्रक्शन और उसके बाद उसके फीड का इंतज़ाम होना चाहिए। फीड कम से कम आप जो करंट सीज़न चल रहा है उस हिसाब से 6 माह की जो फीड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कभी मिसहैप में कोई मौसम ऐसा हो जिसमें आप, या महंगाई के दौर में, जिस तरह कोई महंगाई के दौर है, तो आप सीज़न में चीज़ें, अनाज जो जिसका सीज़न चल रहा है वो आप ले सकते हैं, राग टाइप मटेरियल, और उसके बाद आप अपना मंडा बना सकते हैं, या बना बनाया रोशान का TMR जो आपका बेहतरीन नेमुल बदल है, आप अपनी मेहनत से बच जाते हैं, वो बना बनाया आप TMR की शक्ल में दे सकते हैं। और इसके बाद आपकी मेडिकल ऑब्जर्वेशन है कि आप किस तरह जो आपके जानवर हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। उस एक्सपीरियंस में ये है कि आप उसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन करें। जब आप अपने फार्म विज़िट करें, जब अपने फार्म में सुबह के वक्त आए, तो सब जानवरों को बड़े गौर से देखें कि कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर एबनॉर्मलिटी आपको वक्त से पता लग जाता है तो उसका इलाज इतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि बिफोर कॉम्प्लिकेशन आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, जानवरों को वैक्सीन आप ख़ुद लगाते हैं? मैं कोशिश ये करता हूँ कि हमारे लाहौर में ज़रार शहीद रोड पे VRI वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर लाइफ स्टॉक बना हुआ है, तो मैं उधर से परचेज़ करता हूँ
और हर किस्म की वैक्सीन मैं अपने पास स्टोर रखता हूँ फ्रिज में। तो उसमें जब कोई वक्त आता है वैक्सीनेशन का शेड्यूल के मुताबिक मैं हर जानवर के खुद वैक्सीन करता हूँ। और सारी वैक्सीन आपको पता है सब कट होती है, उसमें इंटरमस्कुलर नहीं होती, तो वो आराम से आप भी लगा सकते हैं कि टांग के ऊपर सीने के दरमियान कोई एक खाल ज़्यादा होती है तो आप खाल को खींच के आप उसकी सुई सिरिंज की सुई दाखिल करें और उस पर इंजेक्ट कर दें, तो वो आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। उस सीज़न के हिसाब से जिस तरह सर्दियों का मौसम चल रहा है तो पोलियो निमोनिया का वैक्सीन ज़रूरी है। इसी तरह ठंड और सर्दी से बचाने के लिए आप गर्म चीज़ें इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों पे गर्म कपड़े डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें आजकल देसी आ रही हैं फलियाँ, जिसमें गवारे की फली है, मूंगी की फली जो होती है वो आपको गर्मियों में इस्तेमाल हो सकती है, या चने का भूसा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये गर्म चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन AD3E मिलता है बाज़ार से, जो किसी भी कंपनी का हो, वो सर्दियों से महफूज रखता है। बाकी ये है कि आपकी क्लोज ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको एक्सपीरियंस बढ़ाती है। अपना एक्सपीरियंस नए फार्म को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आप जब भी कोई इल्म हासिल करो तो उसको शेयर करो, उससे नॉलेज बढ़ता है, उससे कम नहीं होता। हम लोग पीछे इसलिए रह गए हैं कि हमारे जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो आप गोरे बाहर रहते हैं, यकीन कीजिए मुझे कई दफ़ा उनसे व्हाट्सएप पे वास्ता पड़ता रहता है, ग्रुप में मुझे शेयर करना पड़ती है अपनी बीमारी, तो वो फ़ौरन बता देते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तानी भाई या जो हमारे बड़े आज़म एशिया के लोग हैं वो थोड़ा सा नाइट करते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, उससे अल्लाह भी खुश होता है और अल्लाह की मखलूक भी खुश होती है। जी खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया। अगर किसी जानवर को रात को कोई मसला हो जाए, आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि आपने तो कोई लेबर भी नहीं रखी हुई, तो आप कैसे जो है वो इस मामले में बाखबर रहते हैं ताकि जानवर को रात को अगर कोई मसला हो तो वो फौरी तौर पर आपकी नज़रों में वो चीज़ आ जाए? इस काम के लिए रात को कैमरे के थ्रू वॉच करता रहता हूँ कि मेरे फ़लाँ पोर्शन में कोई मिसहैप तो नहीं है, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी कोई हरकत तो नहीं है। बाद दफ़ा हमारी आपको पता है बकरियाँ जानवर हैं, जब अल्लाह का हुक्म होता है उस हुक्म से डिलीवरी देती है, तो उसमें दिन का वक्त भी हो सकता है और रात का वक्त भी। तो उस वक्त इनको हेल्प की ज़रूरत होती है, इनको काढ़ा वगैरह बना के देने की ज़रूरत होती है। इनको इंजेक्शन ऑक्सीटोकिन कई दफ़ा इंजेक्शन लगते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। इनको प्रोजेस्टेरोन भी हम इंजेक्शन लगाते हैं जो हमल को रोकने के लिए होते हैं। और ऑक्सीटोकिन आपको पता है कि इनके यूट्रस को खोलता है, उसमें बकरे को आसानी से डिलीवरी करवा देता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने कैमरे के थ्रू देखते हैं रात के वक्त। दिन का वक्त तो हम इधर मौजूद होते हैं और हमारा आना जाना रहता है, तो लेकिन रात के वक्त ये चीज़ें हमारे ज़रूर हेल्प करती है हमारी। जी जज़ाकल्लाह खुर्शीद साहब, बहुत मज़ा आया आपके फार्म पर आकर, आपकी बातें सुनकर, और ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी भी एक लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह ये सिलसिला सर्दियों में और सर्दियों के बाद भी ये जारी रहेगा और हम अपने चैनल के ऊपर इन फार्मर्स की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो उनको शेयर करते रहेंगे। तो हम खुर्शीद साहब के पास दोबारा भी इस सिलसिले में आएंगे। और खुर्शीद साहब, हम आपका एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, और आपसे जो है ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। जी जज़ाकल्लाह, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और इसमें मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी मिसेस का बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। मैं अकेला कभी भी ये काम नहीं कर सकता, हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं। और बल्कि वो कई दफ़ा मेरी हेल्प करती है। ये जब कभी कोई चीज़ मैं भूल जाता हूँ या कोई मिस हो जाती है मुझसे, वो याद दिलाती है कि फ़लाँ चीज़ रह गई, फ़लाँ वैक्सीनेशन रह गई, इस आपने शेड्यूल में ये काम करना था, अभी वो मिस हो गया, हमें ये करना चाहिए। तो वो मेरी बहुत हेल्प करती है। और दूसरे बात मैं ये आपसे बावर कराना चाहता हूँ कि रोशान का TMR मैंने सबसे अच्छा पाया। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बाज़ार से अनाज की चीज़ें मिक्स करके नहीं कर सकते, जिस तरह सर्दियाँ हैं या महंगाई है, तो इनका एक बहुत मुनासिब कीमत पे रोशान का TMR चल रहा है, जिसमें आपको लूसन की हे भी मिलेगी और बाकी अनाज
के अज़ाद भी मिलेंगे जो हमारी बकरियों की खुराक के लिए अशद ज़रूरी है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। मेरे कहने से आपको एक दफ़ा ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, इंशाअल्लाह आप मेरी तरह इसको अच्छा और अपना आप को खुशहाल पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।